कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है, खासतौर पर माइनॉरिटी या अल्पसंख्यकों के बीच, जिसकी वजह से ये तबका कई तरह की आशंकाओं से घिरा हुआ है और वैक्सीन लगवाने को लेकर उदासीन है। ऐसे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की माइनॉरिटी अध्यक्ष शबाना बानो ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और दिल्ली के कई स्लम इलाकों में घर घर जाकर एक मुहिम चलाई ताकि ज्यादा से ज्यादा ये तबका वैक्सीनेट हो सके और विकास की दौड़ में पीछे ना रह जाए। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के दौरान उन्हें किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस चल रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की अगुवाई में। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की अध्यक्ष, जो कि माइनॉरिटी सेल की अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। हम उनसे आज बात करेंगे कि माइनॉरिटी जो कि मुस्लिम वर्ग है, उनको मनाने के लिए, वैक्सीनेशन करवाने के लिए उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक माइनॉरिटी जो कि मुस्लिम वर्ग है उनमें अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है कि नसबंदी को लेकर या फिर वैक्सीनेशन के बाद मौत हो जाती है, इन सब को लेकर अफवाहें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि मुस्लिम वर्ग में ये कैसे क्या कैंपेन चलाती हैं, क्या वहाँ स्लम्स में जाकर कैसे लोगों को समझाती हैं जो कि वो रेडी होते हैं वैक्सीनेशन के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है कंटाप में। तो आप ये बताइए कि जब आप वैक्सीनेशन के लिए मुस्लिम वर्ग को मनाती हैं तो वो कैसे मानते हैं, क्योंकि अफवाह बहुत ज़्यादा फैली हुई है इस टाइम पर कि वैक्सीन में सुअर की चर्बी है या नसबंदी को लेकर मोदी सरकार वैक्सीन लेकर आई है। तो आप उन्हें कैसे मना पाती हैं जिससे कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हों? अस्सलाम वालेकुम सभी को और आपको भी। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं, ये मैंने डिसाइड, हम लोगों ने काफ़ी दिनों से एक वैक्सीनेशन सेंटर चला रही हूँ मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय ईस्ट विनोद नगर में। जब मैंने यहाँ पे वैक्सीनेशन हम लोगों ने स्टार्ट की 45+ के लिए, तो यहाँ पे बहुत कम वर्ग था मुस्लिम समुदाय का जो वैक्सीनेशन करवाने आ रहा था। तब मैंने यहाँ डिसाइड किया कि हम मुस्लिम समाज जो है उसके लिए जागरूक नहीं है। फिर मैंने धीरे धीरे हम लोगों ने स्टार्ट किया, अपना अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया। हमने स्लम एरिया में जाके छोटे छोटे हमारे ग्रुप्स ने माइनॉरिटी के, वो गए और उन्होंने वहाँ जाके लोगों को समझाना शुरू किया। मस्जिदों में गए, वहाँ सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन यही पुटअप आता था कि इसके अंदर चर्बी मिली हुई है। तो मैं बताना चाहूँगी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैक्सीन वही है, आपके लिए सेंटर्स में वही वैक्सीन होती है जो हम सबके लिए, सारे मेजॉरिटी को, सारे लोगों को लग रही है, वही वैक्सीन है। दूसरा एक इशू आता है जो हम लोगों के सामने रखते हैं इनफर्टिलिटी को लेकर। तो समझिए, देखिए, अगर ऐसा होता कुछ, अगर इस बात में थोड़ा सा भी सच होता, तो क्या हमारे जो दूसरा समुदाय है, दूसरे वर्ग के लोग हैं, वो करवाते वैक्सीनेशन? नहीं ना। और आपको वैक्सीनेशन का एक स्लॉट होता है, उसके अंदर एक शीशी के अंदर 10 लोगों के लिए शॉट्स होते हैं। तो कोई वैक्सीनेशन हम अलग से नहीं करते, वही होता है। तो उनको मैं वीडियोस भी दिखाती हूँ कि ये देखिए, वीडियोस देखिए, कि आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको सिर्फ फीवर आता है। अब धीरे लोग कन्विंस हो रहे हैं, आना शुरू कर रहे हैं। तो माइनॉरिटी में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि उन्हें लगता है कि इसके बाद उनको इनफर्टिलिटी, सबसे पहला इनको लगता है कि ये है सुअर की चर्बी। ये कहीं से भी साइंटिफिक, कहीं से भी प्रूफ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो वैक्सीनेशन आपके लिए बिल्कुल ठीक है। तो एज अ मुस्लिम वुमेन आप यहाँ आती हैं वैक्सीनेशन के लिए, पूरा सुबह से लेकर शाम तक रहती हैं, तो आप एक तरह से पॉलिटिकली और आप एक हाउसवाइफ भी हैं, तो आप दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर पाती हैं? देखिए, मैं अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करती हूँ और मेरे बच्चे हैं 2 छोटे, लेकिन समाज के प्रति भी मेरा कोई उत्तरदायित्व है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी फैमिली को, सबको टाइम दे रही हूँ, लेकिन समाज को भी मुझे अपना पे बैक करना है। ये समय है कि इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पर, जब लोग अवेयर नहीं है वैक्सीन को लेकर, लोग लगवाना नहीं चाहते, तो इस टाइम पे मुझे बाहर निकल के काम करना है और लोगों को समझाना है कि आप लोग वैक्सीन करवाएं। अभी वैक्सीनेशन ये बहुत अच्छा धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। अब इसको बैलेंस करती हूँ मैं, थोड़ा टाइम घर में, थोड़ा अभी मुझे लगता है ये समय है अपने परिवार को, जब ये समय है कि हम इसको अपने समाज को दें। तो अब मैं इसको मैनेज कर लेते हैं, अच्छे से चलता है, ठीक है। लोग बड़े खुश हैं कि हम लोग एज अ मुस्लिम मैं बाहर आ रही हूँ, काम कर रही हूँ लेडी के एज अ, तो ये भी बहुत अच्छा है लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। जैसा कि आप आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो आम आदमी पार्टी ने पूरा इल्ज़ाम लगाया था मोदी सरकार, केंद्र सरकार पर
कि वैक्सीन नहीं दे रही है, जिससे कि वैक्सीन की किल्लत हो रही है। तो आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया कि किल्लत को दूर हो और ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो और अच्छी तरह हो? जैसे कि आपने सुना था मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के सीएम भी हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने बहुत अटपटा बयान दिया था कि सीएम तो इतनी जल्दी वैक्सीनेशन कर रहे हैं कि वैक्सीन ख़त्म हो रही है। आपने ये सुना होगा कि उन्होंने कैसा बयान दिया था, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे यहाँ पे जब पहले स्टार्ट हुआ था 45 प्लस से स्टार्ट हुआ था सेंटर्स में। 18 प्लस के लिए हमारे पास वैक्सीन थी ही नहीं, और लोग इतना ज़्यादा, लोग हर रोज़ लोग पूछने आते थे कि 18 प्लस के लिए तो जो हमारी केंद्र सरकार है वो 18 प्लस के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवा रही थी दिल्ली सरकार के लिए। अब जाके बहुत मुश्किल, जब हमने आपस में बहुत लड़ाई लड़ी, आपको पता है कि ग्लोबल टेंडर निकालने के लिए कह दिया मोदी जी ने, तो ये सब चीज़ों, ये इश्यूज़ हुए। फिर दिल्ली सरकार ने बार बार बात करी, बाहर विदेशों में टेंडर के लिए कहा गया, जिस पर कि पॉलिसी ये है कि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही बाहर विदेशों में बात करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती बात। तो अब शायद इश्यूज़ सॉल्व हुए हैं और वैक्सीन आना शुरू हुआ है, लेकिन हमारा वैक्सीनेशन का प्रक्रिया हम लोगों ने, अब पहले भी हमारे पास पूरा प्रोसेस हम लोगों का स्टार्ट था, हम लोगों ने सारे बंदोबस्त कर लिए थे, लेकिन वैक्सीन नहीं थी 18 प्लस के लिए, क्योंकि आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 45 प्लस के लिए वैक्सीन का अरेंजमेंट कर रहा है और 18 प्लस के लिए स्टेट गवर्नमेंट को करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए उन्हें वैक्सीन दिया ही नहीं गया था, अब जाके वैक्सीन मिलना शुरू हो गया है, तो हमारा प्रोसीजर स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अब आने वाले वक्त के लिए कितनी वैक्सीन बची है, हम चाहते हैं जल्द से जल्द केंद्र सरकार हमें ये वैक्सीन भेजे, ताकि हम दिल्ली के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं।